सर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने वहां पे क्या पढ़ा था, याद है कुछ? और बच्चे बाकी आएंगे क्या, है कोई राब्ता हुआ है? हम्म। ऐसा। हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आप लोगों ने लेफ्ट कर दिया है। नेटवर्क इश्यू होंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा इश्यू है, पर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह वहां से देख के फिर आपको है ना। ओ, ठीक है। अच्छा। हेलो। हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? आ, आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की। होपफुली मुझे सबको आपको नजर आ रहा होगा। बट वैसे भी हम बुक जो फॉलो करते हैं उसको मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो उसके पेज नंबर जो है 106 पे देखेंगे ना। हम जो है आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जब ये बार बार कनेक्टिंग का मसला आ रहा है। आई डोंट नो किस एंड पे, मेरे एंड पे है या कहीं और। बट होपफुली आप लोगों को चीजें नजर आ रही हैं जो शेयर कर रहा हूँ मैं। अच्छा। एक मैसेज की नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब आ गया ना। अच्छा, आप काइंडली अपने ना वीडियोस बंद कर दें। ठीक है, कोई भी ना, अगर ऑलरेडी नेटवर्क का इश्यू है तो वीडियो ना हो करें। अब आ रहा है इसकी नजर, रशीद? जी जी सर, अभी। चलो गुड। अच्छा, अभी जो है ना, आज हमने पहले दो चैप्टर्स वहां पे फिजिकली किए थे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास भी हमारा और खैर यूनिवर्सिटी में फिजिकली होगा। तो चीजें हम वहां पर भी रिवाइज कर लेंगे। बट आज जो चीजें हैं वो हम चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो कहलाता है नोडल, सॉरी, मेथड्स ऑफ एनालिसिस। अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं आपको लूप्स और केवीएल और केसीएल करवा रहा था, तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि हम एक एनालिसिस मेथड और सीखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के सर्किट को किस तरह कवर करना है वो डिस्कस करेंगे। याद है? ठीक है। सो जी सर, याद है। ओके, सो आज हम उसमें देखेंगे। उसमें हमारे पास जो है जो मेथड्स हैं, जिसको हम दो मेथड्स हैं मेजर, जिसको हम एक को कहते हैं नोडल मेथड, दूसरे को हम कहते हैं मैश मेथड, या नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस। ओके। अब ये मेथड जो होते हैं, अगेन सर्किट्स को जो उसमें इसके एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस में क्या चीज आती है? वोल्टेज और करंट, और वोल्टेज और करंट से ही जो आपके पास पावर आता है। तो ये पैरामीटर इस तरह आपस में एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले आते हैं नोडल एनालिसिस पे, कि ये टेक्निक है क्या चीज और ये करते कैसे हैं। उसके जो जनरल थंब रूल्स हैं, ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है कि ये करोगे यूं होगा। बट थंब रूल्स हैं कि अगर सर्किट को नोडल एनालिसिस फॉलो करना हो तो क्या मेथड अप्लाई करने चाहिए। तो उसमें जो आपके पास पहली बात तो आते हैं नोडल पे। नोडल याद है, नोड किसको हम कहते हैं? नोड का याद है? याद है किसी को नोड किसको हम कहते हैं? अच्छा, इसकी नजर नहीं, ये क्यों हो रहा है बार बार? एक मिनट मेरे से यहाँ से ना स्क्रीन शेयर शो हो रही है। अब आ रहा है? ओके। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोडल एनालिसिस में। नोड किसको कहते हैं? अगर आपको याद हो तो सर्किट्स में हमने तीन चीजें पढ़ी थी: लूप, नोड
एंड ब्रांच। ठीक है, ये जो जो कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट होती है उसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, और जो ये एलिमेंट होता है एक सर्किट का, ये जो जिस तरह ये रेजिस्टर यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ ये ब्रांचेस कहलाती हैं। ठीक है, और ये एक कंप्लीट इस तरह के ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, ये जो है हमें हेल्प आउट करता है सर्किट में सॉल्व करने के लिए। नोडल, अच्छा, नोडल एनालिसिस मेथड क्या कहलाता है, हम क्या करेंगे यहाँ पे नोड्स के साथ जो है ना, वो क्या कहते हैं कि नोड्स पे एनालिसिस करेंगे। अब नोड का इसमें तरीकेकार क्या होता है, सपोज करें आपके सामने हम ना एक सर्किट ये पड़ा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मैं इसको लेता हूँ। ये जो साइड में नजर आ रहा है फिगर 3.2, ये वाला, इसमें क्या करना होगा, पहले हमें सबसे पहले तो हमें पता है कि नोड कहते हैं किसको हम, ठीक है। तो अब इसमें एक नोड को हम सिलेक्ट करेंगे जिसको हम कहेंगे, वो हमारा हो गया रेफरेंस नोड। ठीक है, अब ये हमारा हो गया रेफरेंस नोड, ये इसका हमने नोड 1 नाम दिया ये, और ये हो गया हमारा नोड 2। अच्छा, अब इस एलिमेंट का जो है वोल्टेज V1 है और इसका जो वोल्टेज है वो V2 है। अब हम क्या करते हैं उसके बाद, हम ये करते हैं कि हर नोड को एक वोल्टेज असाइन करते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे देखें, तो ये जो नोड है इसको हमने वोल्टेज, इस पर कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है V1 और ये इसके साथ पैरेलल में, तो इधर वोल्टेज V1 होगा। इस तरीके से इस रेजिस्टर को हम देखें, ये नजर आ रहा है आप लोग, आप मोबाइल पे देख रहे होंगे आप लोग मेरे ख्याल में। और मजीद कर लेता हूँ। बिल्ले हो चुका चुपाने। ठीक है, अब ये थोड़ा जूम हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हर नोड पे अप्लाई करेंगे केसीएल। केसीएल याद है सबको? केसीएल याद है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। केसीएल में अब क्या हमने क्या किया, अब मैं हमारे पास यहाँ पे इस सर्किट में तो करंट दिए हुए ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से करंट को नसाएं। अब ये जो I2 दिया हुआ है और यहाँ पे I1 दिया हुआ है, अब इस रजिस्टर में सर करंट होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ करंट होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ करंट होगा, क्योंकि नोड पे तो यहाँ तो करंट इन हो रहा होगा या आउट हो रहा होगा। तो यहाँ पर इस नोड पे हम सपोज करें केसीएल अप्लाई करते हैं। अब केसीएल तो अप्लाई कर दिया, बट अब इसमें हमारे पास, ठीक है, अब इसमें हम कैसे जो है ना केसीएल अप्लाई करें, वो करंट तो है नहीं, तो हमने क्या किया, अब अपनी मर्जी से आर्बिट्ररी करंट दे दिया। यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया I1, ये हो गया I2, अच्छा ये हो गया I3। ओके, हर मतलब हम नोड्स पे जो होंगे ना उस हिसाब से चीजों को देखेंगे। अब क्योंकि हम नोडल एनालिसिस करें, हम नोड को एज ए रेफरेंस लेंगे, तो मैंने यहाँ पे रखा और इस नोड पे हम देखेंगे कौन कौन से करंट आ रहे हैं, कौन कौन से करंट आउट हो रहे हैं। मैंने नोट किया कि ये जो I1 है ये करंट इनपुट हो रहा है, और बाकी जितने करंट होंगे, क्योंकि वो I2 भी आउट हो रहा है और इस रेजिस्टर से भी आउट हो रहा होगा और इस रेजिस्टर से भी आउट हो रहा है, मतलब इस नोड पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल I1 स्मॉल I2 एंड प्लस I कैपिटल O, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये हमने क्या किया, नोड 1 पे अप्लाई किया क्या, केसीएल। इसी तरीके से हम जो है ना नोड 2 पे भी अप्लाई करेंगे, जितने भी सर्किट में नोड होंगे ना उन सब नोड्स पर हम अप्लाई करेंगे, सिवाय एक नोड के जिसको हम रेफरेंस नोड कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस नोड होता है वो ये है, ये क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, और जो ग्राउंडिंग पॉइंट होती है उसको हम एज अ रेफरेंस नोड लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने रेफरेंस नोड लिया, और बाकी जितने भी रिमेनिंग नोड्स हैं, जिस तरह ये नोड 1 है और नोड 2 है, इन दोनों पे हम अप्लाई करेंगे केसीएल। तो हमने केसीएल अप्लाई किया पहले नोड पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और फिर दूसरे पे अप्लाई किया है, दूसरे पे यहाँ पे नोट करें, तो इस नोड पे क्या हो रहा होगा, I2 इन हो रहा है, और ये जो है इस क्या कहते हैं, और दूसरा कौन सा करंट होगा इसमें, ये जो यहाँ पे हमने करंट डायरेक्शन यू पुट की थी ना, तो इधर ये इसी डायरेक्शन में होगी यहाँ पर, तो वो भी इन हो रहा है। तो मतलब I2 कैपिटल प्लस I2 स्मॉल, ये दोनों बराबर किसके हो रहे होंगे, I3 के, क्योंकि I3 आउट हो रहा है, जितने भी इन हो रहे होंगे वो बराबर होंगे आउट के। तो यहाँ पे देख रहे हैं I2 कैपिटल प्लस I2 स्मॉल इज इक्वल टू I3।
ये हमारा, या यूं कहेंगे जो इन हो रहे हैं उनको प्लस और जो आउट हो रहे हैं उनको माइनस करके इक्वल टू जीरो करेंगे तब भी बात सेम ही है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था। यहाँ तक समझ आ गई? नोड मतलब हम अभी तक हमने कोई न्यू चीज नहीं की है, हमने एक सिंपल चीज की है। हमने सर्किट लिया, उसमें एक रेफरेंस नोड सेलेक्ट किया, और वो जो हमेशा तकरीबन वही लेते हैं जो ग्राउंड होता है। उसके बाद बाकी जितने भी नोड्स हैं, ये एक नोड है और ये नोड है, इन दोनों पे केसीएल अप्लाई किया, जस्ट लाइक नॉर्मल सर्किट में जो हम लास्ट टाइम क्लास किया था। अब यहाँ पे ना नेक्स्ट थोड़ा स्टेप जो है, हमें यहाँ पे नोडल एनालिसिस हमें हेल्प आउट करेगा। अब क्योंकि लास्ट टाइम जो हमें सर्किट मिले थे, उन सर्किट्स में हमें जो है करंट दिए हुए थे। अब यहाँ पे तो करंट हमने अपनी मर्जी के लिए मतलब खुद ही सिलेक्ट किए कि ये I2 है, या I1 है, या I2 इस तरह का है। जैसे यहाँ पे इधर आई ये दिया हुआ नहीं था, हमने अपना लिया I2, इसको हमने I1 करके दिया, और यहाँ पे I3 किया। तो अब यहाँ पे कैसे इनकी वैल्यूज क्या होंगी? तो इनकी वैल्यूज जो है हम लेंगे किससे? यहाँ पे हमें ओम्स लॉ हेल्प करेगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू हाँ यार। IR एग्जैक्टली। अब यहाँ पर अगर नोट करें तो हर नोड पे कुछ ना कुछ वोल्टेज तो है। मतलब यहाँ पर नोड वोल्टेज कितना है? V1, क्योंकि इस रेजिस्टर में जो वोल्टेज होगा वही इस नोड पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। मतलब मीटर में लगाऊं तो मीटर में कौन सा होगा? ये यहाँ पे दोनों पे लगाऊं तो V1 शो हो रहा होगा, और इधर में लगाऊं तो इधर जो है ना, इस रेजिस्टर 3 में कितना वोल्टेज होगा? V2, क्योंकि V2 जो है आपके पास इस रेजिस्टर 3 का है। अब मुझे कोई बताएगा, अगर मैं मल्टीमीटर को यहाँ पर भी रखूं इस नोड पे, और यहाँ पे दूसरी नीडल रखूं, तो इसका वोल्टेज कितना आएगा? एनीवन? किसी को आइडिया है? कुछ तुक्का लगा लो, कोई मसला नहीं। हाँ, एनीवन? सर दोनों का दोनों का प्लस होगा सर। दोनों का प्लस नहीं होगा। वो ऐड होंगे नहीं नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, होगा क्या? हमेशा पोटेंशियल हम क्या कहते हैं, डिफरेंस होता है। पोटेंशियल दो जो वोल्टेज होता है वो दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है, मतलब लोअर एंड हायर। अगर हम यहाँ पे V1 पे बात कर रहे थे ना इसकी, तो उसमें हो क्या रहा था कि एक्चुअली आपका जो है यहाँ पे एक वो पोटेंशियल था, दूसरा यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑलरेडी जीरो था। तो यहाँ पर जो भी पोटेंशियल उसमें से जीरो माइनस करेंगे तो वही पोटेंशियल बचेगा जो यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब V1 माइनस जीरो कर रहे थे। अब यहाँ पर देखें तो वोल्टेज नोडल टू पे जो है ना वो जीरो नहीं है। तो इसलिए होगा क्या कि इस ब्रांच में, ये जो R2 वाली ब्रांच है, इसमें जो वोल्टेज होगा वो इन दोनों नोड्स के दरमियान जो वोल्टेज है उनका डिफरेंस, मतलब यूं कहेंगे V1 माइनस V2। आई बात समझ में या नहीं? और यही जो है ना हम यस यहाँ सर, पे, आ गया। समझ आ गया? यस सर। चलो गुड। अगर ये समझ आ गया तो समझो कि अब तकरीबन नोडल एनालिसिस आप समझो क्रैक कर चुके हैं। मेजर लॉजिक ही इसमें यही है, ये समझ आ गई तो चीज इंशाल्लाह आपको आसान हो जाएगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने हर नोड पे अप्लाई किया था करंट। अब करंट की वैल्यू किन की दी हुई है, किन की नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे इस तरह हायर माइनस लोअर, क्योंकि वोल्टेज किसके बराबर, करंट किसके बराबर होता है? करंट होता है I इज इक्वल टू V/R। रेजिस्टेंस तो दी हुई है R1 R2 R3, बाकी हमें उस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। तो उस वोल्टेज डिफरेंस को हमें इस तरीके से निकालेंगे जिस तरह मैंने अभी अभी जिक्र किया आपके साथ। तो हम अगर इस तरह देखें तो हमारे पास I1 क्या होगा? I1 जो कि किस में, इसमें, इस रेजिस्टर में। अब यहाँ पर इस नोड पे वोल्टेज कितना है? V। तो V1, और इस नोड पे वोल्टेज कितना है? जीरो। तो V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय R1, ये आ गया। क्योंकि दो नोड्स के दरमियान जो ब्रांच होता है उसका वोल्टेज, दो नोड्स के दरमियान जो वोल्टेज होता है उसका डिफरेंस होता है, और यहाँ पे जो हमारा ये जो नोड है जिसको हम रेफरेंस नोड कर रहे हैं इसका पोटेंशियल जीरो है, तो इसलिए ये हो गया I1 इज इक्वल टू V1 माइनस जीरो अपॉन R1। ओके। ओके।
ओके गुड। होपफुली ये चीज समझ आ रही है सबको। ओके गुड। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब इस तरह के करेंगे तो सारी बात है, हमारे पास I2 भी इस तरीके से आएगा। I2 को यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा V1, और इधर है V2, V1 माइनस V2 अपान R2, और ये आपके पास वो भी आ गया। मतलब I1 स्मॉल एंड I2 स्मॉल, इन दोनों को जो है हमारे पास ये आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से I3 भी आ जाएगा। I3 भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखें I3 क्या होगा, इस R3 में होगा, और इधर वोट इस टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना है, V2 और माइनस यहाँ पे कितना होगा रेफरेंस टर्मिनल पे, 0। V2 माइनस 0 अपान R3। ठीक है, ये अगेन ओहम्स लॉ ही है, बट हम डायरेक्ट वोल्टेज लिखते थे ना, पर वोल्टेज एक्चुअली में हमेशा हम ग्राउंड को रेफरेंस लेते थे। बट यहाँ पे ग्राउंड हम भी यहाँ पर भी रेफरेंस ले रहे हैं, पर दो डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान, जो कि जिसका दोनों टर्मिनल्स में से कोई भी एक ग्राउंड को कनेक्ट नहीं हो रहा हो, तो उस केस में किस तरीके से हम करंट निकाल सकते हैं, वो ये तरीका है। V1 माइनस, मतलब दोनों नोड्स के दरमियान जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम करके डिवाइडेड बाय R करेंगे। अब यही वैल्यूज पुट करेंगे, कौन सी, जो हमने नोडल एनालिसिस वाली पुट की थी, जो इक्वेशंस निकाली थी, जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं। तो वो थी I1 इज इक्वल टू I2 प्लस, ये आपकी वैल्यू आ गई I1 की, और ये वैल्यू आ गई आपकी I2 की। इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन थी, जो I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, ये जो दूसरी KCL की इक्वेशन थी, उसमें हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली, ये जो दो इक्वेशन थी ना, ये वाली आपको ऊपर पर नजर आ रहे होंगे, ये वाली। ठीक है, इन दोनों में हमने वो वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, ये अभी हम जो प्रॉब्लम देख रहे थे, ये प्रॉब्लम था एक जनरल प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे I1 कैपिटल और I2 कैपिटल का कोई हमें क्या कहते हैं कि वैल्यूज नहीं दी हुई थी यहाँ पे सर्किट में। देखो, तो ये सिंपली आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ था I1 कैपिटल, I2 कैपिटल, कोई वैल्यूज नहीं लिखी थी, इवन रेजिस्टर्स की भी कोई वैल्यूज नहीं लिखी हुई थी। तो एक जनरल पैटर्न बताया कि किस तरीके से एक नोडल एनालिसिस का सर्किट अगर आ जाए तो उसको सॉल्व किया जाएगा। जाहिर है कि जब आपको सर्किट दिया जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यूज होंगी, जो करंट्स भी उसमें शो किए हुए होंगे, उन करंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। मिसाल 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो हम जो है ना जनरल पैटर्न में देख लिया किस तरीके से करें, और फिर हम उसको जो है ना डिफरेंट तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमने इसी तरीके का एक प्रॉब्लम लिया यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 3.1। ओके, इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, वही मेथड अप्लाई करना है जो हमने अभी पढ़ा है। क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें जो है ना सर्किट में से जो आएगा उसमें से रेफरेंस नोड सिलेक्ट करना है, जो कि हमेशा जो ग्राउंड होता है उसको हम रेफरेंस नोड सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास इस सर्किट में जो रेफरेंस नोड आएगा वो ये आ गया, जो कि यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद जो रिमेनिंग नोड्स हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उन रिमेनिंग नोड्स को वोल्टेज अप्लाई असाइन करेंगे। मतलब V1 V2, जिस तरह नोड 1 जो है, ये जो हमारा नोड है, इसको हमने कहा कि इधर जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम V1 कहेंगे, और जो दूसरा यहाँ पे नोड जो है इसको हमने वोल्टेज असाइन किया, जिसको हम कह रहे हैं V2। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे हर नोड पे अलग अलग अप्लाई क्या, KCL। अब यहाँ पे नोड 1 पे अब अगर KCL अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक तो हो गया हर नोड को वोल्टेज असाइन करना। उसके बाद करंट की जो है ना, करंट जो उस पे इन हो रहे हैं और जो आउट हो रहे हैं उनको हम असाइन करेंगे। जिस तरह 4 ओम में हमने कहा कि चलो करंट आउट हो रहा होगा यहाँ से, और इधर से भी करंट आउट हो रहा होगा, क्योंकि यूजुअली जो कंज्यूम
जो डिवाइसेस कंज्यूम करते हैं वो जो डिवाइसेस कंज्यूम करते हैं उसमें आउट होगा, और जो है आपके पास जो भी आपके पास सप्लाई होंगे वो इन होते हैं। बट हमेशा नोड टू नोड चीजें देखनी पड़ती हैं। हम सपोज करते हैं कि ये यहाँ से करंट जो है ना इस रजिस्टर में इस तरह जा रहा होगा, और इसमें इधर जा रहा होगा, और ये जो करंट की डायरेक्शन है जिसको हमने I1 कहते हैं वो डाउन आ रहा है, क्योंकि अगर इसके ऊपर फॉलो करें तो ये यूं डाउन आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि 5 एम्पियर ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी तरीके से इस नोड से देखें, ये जो दूसरा नोड है इस नोड से यही 5 एम्पियर जो है ना आउट हो रहा है। तो नोड टू नोड देखना पड़ेगा कि इन हो रहा है आउट हो रहा है। अब इसी नोड पे या देखा जाए तो ये जो I2 हमने इस नोड से हमने कहा था कि आउट हो रहा है, बट इस नोड में वो इन हो रहा है। तो ये जो भी इन नामन हो के रहा लिए चलेंगे ना दोनों पे नोड टू नोड देखेंगे। तो सबसे पहले नोड 1 पे चलते हैं। तो नोड 1 पे देखें तो I1 इन हो रहा है और I2 और I3 आउट हो रहा है। तो मतलब I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, या यूं कहेंगे I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, और फिर माइनस वाले इक्वल के उस साइड भी जाएंगे प्लस वाले हो जाएंगे। समझ आई बात? तो यहाँ पर जो I1 है वो 5 है, वो हमने पुट कर दिया 5। और I2 किसके बराबर होगा? I2 बराबर होगा आपके पास V1, क्योंकि I2 बराबर किसके अक्रॉस है? इन दोनों के दरमियान V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस, ये जो V1 माइनस V2 4। प्लस हमारे पास कौन सा दूसरा है? I3 कहाँ पर है? I3 ये है। ठीक है। अब इसमें रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं, मिसाल तौर V1, यहाँ पे V1 है और यहाँ पे ग्राउंड है, इट मीन 0। तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो वो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 20 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस 2V1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया है, यस सर। सिंपली नोड पे केसीएल अप्लाई किया है। बट यहाँ पे जो करंट की वैल्यूज ना हमें पहले दी हुई होती थी, हम यहाँ पर करंट की वैल्यूज किस तरीके से निकाल रहे हैं कि जिस नोड्स के दरमियान वो रेजिस्टर है ना उन दोनों नोड्स के वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस ले रहे हैं, और डिवाइडेड बाय करें उसकी रेजिस्टेंस से, जो कि ओम्स लॉ के मुताबिक। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, मतलब I इज इक्वल टू V ओवर R, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो। तो यहाँ पर जो नोड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लिख रहे हैं, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। बात क्लियर होगी? देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होगा, और क्लास में इंशाल्लाह इसको और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी मजीद क्लियर हो जाएगा। बाकी इसकी लॉजिक यही है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर दूसरे नोड पे अप्लाई करेंगे नोट 2 केसीएल। पे। तो यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितने होंगे? यहाँ पे अच्छे खासे करंट है। एक तो ये I2 इन हो रहा है, और ये जो 10 है ना ये इन हो रहा है। तो I2 और ये 10 एम्पियर जिसको हमने कहा हुआ है I4, तो I2 प्लस I4 इक्वल टू किसके बराबर होंगे? I5 जो कि ये है, और I1 जो कि ये है। ठीक है। तो I1 किसके बराबर है? 5 एम्पियर के। तो I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I5, मतलब जो इन हो रहे हैं उनको एक साइड पे कर दिया, इक्वल टू जो आउट हो रहे हैं सारे। तो इन हो रहा है I2 और I4, मतलब ये जो I2 भी इन हो रहा है और ये I4 भी इन हो रहा है। ये तो हो गया दोनों इक्वल के साइड पे, और जो इक्वल के साइड पे होंगे जो सारे आउट हो रहे हैं, जो कि ये है एक I1 और I5। ओके। अब हम क्या करेंगे, जिनकी डायरेक्ट वैल्यूज है, जिस तरह I4 की वैल्यू के बराबर किसके? 10 के, और I1 की वैल्यू बराबर किसके? 5 के। तो इनकी वैल्यू तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। जिनकी वैल्यूज हमें डायरेक्ट नहीं है तो उनका हम नोड्स के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर जो है क्या है? I2। अब I2 जो है इसकी जो वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ I2 की डायरेक्शन इन हो रहा है, तो इट मीन ये जो है ना वोल्टेज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4, ये जो देख रहे हैं V1 माइनस V2। अब यहाँ पे हम जो है ना V2 हमने क्यों नहीं लिया? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि डायरेक्शन जो है करंट की इस तरफ से, तो नॉर्मली हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, मतलब जो करंट जो है ना हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ स्लो करता है, जो हम नॉर्मल के लिए से लिखते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4।
जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से हम जो है ये जो है इस 6 ओम के अक्रॉस इसको भी हम जो है लिखेंगे, तो ये होगा V2 माइनस 0/6, क्योंकि जो ये जो 6 ओम है ये V2 और ये ग्राउंड के दरमियान कनेक्टेड है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे V2 माइनस 0/6, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद एक एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह की आ जाएगी, जो कि आपके सामने लिखी हुई है 3/1, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 3/1 माइनस और 3V1 माइनस 3V2 प्लस 120 इज इक्वल टू 60 प्लस 2V2। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ एलसीएम की वजह से हुआ। ठीक है, ये बेसिक मैथ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी अच्छा यार, ये मुझे लगता है मेरे साइड पे नेट का इशू है। चलो, आई डोंट नो क्या इशू है, बस खैर कुछ कुछ समझ आ गया होगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो और भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, सो अब हमारे पास जो इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी जो नोट 2 की है, जो आपके सामने है। ठीक है, अच्छा इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास मेथड जो है ना, जितने भी हमने पढ़े हैं साल 2 फर्स्ट इंटर में पढ़। अच्छा, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही आवाज आ रही है भाई? कोई कोई सुन रहा है? यस सर, अच्छा, आई आवाज डोंट नो, नेटवर्क का इशू थोड़ा ज्यादा आ लग रहा है। हाँ, चलो मैं बस ये एग्जांपल पूरा करता हूँ, बाकी हम क्लास में इंशाल्लाह कर लेंगे और रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बस ये जो है मेन चीज क्या थी, वो नोडल अप में हमें नोट्स पे जो है ना केसीएल अप्लाई करना था, उधर से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। अब उन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली जो है ना सॉल्व कर सकते हैं, और जो हम मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका तरीकेकार सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जनरली मैं जल्दी में अगर रिपीट करूं तो होगा ये कि यहाँ पर जो है मिसाल तौर मैं क्या करूंगा, ये जो समझो कि V2 है ना, तो मैं V2 को इन टर्म्स ऑफ V1 लिख दूंगा। ये V2 बराबर हो गया किसके? V2 बराबर हो गया आपके भाई इज इक्वल टू 3V1 माइनस 20। कैसे? ये V2 माइनस का इधर इक्वल के साइड के आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 20 इधर प्लस के इक्वल के साइड पे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3V1 माइनस 20। ये एक तरीके का है। ओके, ये हो गया V2। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 ये इससे हमने निकाली है ना, इसमें सिंप्लीफाई करके, ठीक है, इसको इसमें हम ना V2 की जगह ये 3V1 माइनस 20 पुट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास जो V1 का वेरिएबल होगा सिर्फ, और V1 की वैल्यू से, हाँ एग्जैक्टली V1 की वैल्यू आ जाएगी। जब V1 की वैल्यू आ जाएगी वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। जब V1 और V2 की वैल्यूज आ जाएगी तो हम कोई भी जो करंट है जो अननोन है वो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि I2 किसके बराबर है? V1 माइनस V2 अपॉन 4। तो इसमें V1 और V2 की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें वो करंट मिल जाएगा। इस तरीके से जो भी रिमेनिंग करंट्स होंगे वो सारे करंट्स मिल जाएंगे। समझ आ गई बात? यस सर। तो ये जो है तरीकेकार होगा इसको सॉल्व करने का। क्या करना है, सिंपली पहले रेफरेंस नोड जो कि हमेशा जो ग्राउंड होता है उसको लेते हैं, तो वो तो बस एक अंडरस्टूड है। उसके बाद जितने भी नोड्स हैं हर नोड पे केसीएल वोल्टेज असाइन करने, मतलब मैंने नोड 1 पे कहा कि यहाँ पे V1 होगा, नोड 2 पे V2, इस तरह असाइन कर देना। फिर उसके हिसाब से करंट डायरेक्शन हर ब्रांच में हमें डिसाइड कर लेनी कि क्या होगी, इन होगी आउट होगी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हर नोड पे अप्लाई करना है केसीएल।
केसीएल से हमें इक्वेशंस मिलेंगी। इक्वेशंस में हम जो है जो डायरेक्टली करंट दिए हुए वो तो डायरेक्टली करंट पुट करेंगे, जो नहीं दिए हुए डायरेक्टली तो उसमें हम उन जिन जिन नोड्स के दरमियान कनेक्टेड है वो ब्रांच, उनका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय वो रेजिस्टेंस, और फिर जो है हमें इस तरह इक्वेशंस मिल जाएंगे। जितने भी नोड्स होंगे उतनी इक्वेशंस मिलेंगी, उतनी इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो एक थंब रूल है कि जितनी इक्वेशंस होंगी और उतने वेरिएबल्स होंगे तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसको निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये जनरल है मैथ में एक प्रॉब्लम जिस तरह होते हैं वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका होता है क्रेमर्स रूल। ठीक है, क्रेमर्स रूल को, ये भी क्रेमर रूल भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीकेकार है, कोई अलग सर्किट एनालिसिस का मेथड नहीं है। बट उसको हम जो है क्लास में इंशाल्लाह बैठ के उसको करेंगे। उसमें थोड़ा सा मैट्रिक्स की हमें हेल्प चाहिए होगी। वैसे रिलेटिवली ये इजी मेथड है, और भी अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए तो हम साइमल्टेनियसली नहीं बल्कि क्रेमर्स रूल से हमें ज्यादा हेल्पफुल होता है। बट वो जो है ना डिपेंड करता है किसकी किस पे ज्यादा प्रैक्टिस है। तो समझ आ गया ये प्रॉब्लम कि किस तरीके से करना है? अगर ये समझ आ गया है तो आप लोग जो है ना ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो है जो भी इशू हो मुझसे फिर क्लास में बैठ के हम उसको वहां पे सॉल्व करेंगे। बस जस्ट ए रिमाइंडर, क्योंकि हम क्लास मिड से पहले कवर कर रहे हैं तो ये जो है आपका पार्ट ऑफ द एग्जाम्स हो सकते हैं। अच्छा उमर, मैं जो है ना रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा वैसे ही, तो आप उसको रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे भी कोई बड़ी रिकॉर्डिंग हमारी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, आधे घंटे की या 25-35 से 40 मिनट के दरमियान की। उसमें भी कुछ पार्ट जो आप स्किप करके जो मेजर पोर्शन जहाँ पे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया देख लीजिएगा। मैं क्विक रिव्यू जरूर कर दूंगा। क्विक रिव्यू क्या है? सिंपली आपके पास जो भी सर्किट आ जाएगा, नोडल एनालिसिस क्या है, जस्ट लाइक केसीएल हम अप्लाई करते हैं ब्रांच पे। तो मैं एक मिनट सर्किट पे आ जाता हूँ, वहां से दिखा था। इसमें हम करते क्या है, नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, नोड्स के ऊपर खेल रहे होते हैं। तो उस वजह से नाम ही इसका नोडल एनालिसिस है। तो नोड्स पे कैसे खेलते हैं, जो भी सर्किट होता है उसमें एक रेफरेंस नोड सिलेक्ट करते हैं, जो कि जो ग्राउंड होता है यूजुअली उसको सिलेक्ट करते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग नोड्स हैं उसको हमने नाम देकर और हर नोड को एक वोल्टेज असाइन कर देते हैं। जिस तरह नोड 1 को V1 और नोड 2 को V2, ये हम अपनी मर्जी से देते हैं ताकि आसानी हो जाए समझने में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें हर नोड पे जो भी ब्रांच कनेक्टेड है उसमें करंट्स की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी करंट इन हो रहा है तो इसको हमने इन कर दिया, और जो कंज्यूम कर रहे होते हैं उसको हमने आउट कर दिया। ये हमने करंट डायरेक्शन जो है डिसाइड कर दी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों एंड पे इस तरह करेंगे। अब यहाँ पे मिसाल और I2 मैंने डिसाइड किया, यहाँ पे आउट हो रहा होगा तो ऑब्वियस ही बात है इस नोड पे वो इन हो रहा होगा। यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन नहीं हो सकती एक ब्रांच पे। एक ब्रांच पे करंट की एक ही डायरेक्शन होगी, पर डिफरेंट नोड से अगर देखेंगे तो कहीं पे इन हो रही होगी, कहीं पे आउट हो रही होगी। ये तो सीधी सी बात है, सिंपल बात है। जिस तरह अगर इस V1 से देखूंगा तो I2 आउट हो रहा है, बट V2 पे देखूंगा मतलब नोड 2 पे तो ये इन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर नोड पे अप्लाई करेंगे केसीएल, जस्ट लाइक नॉर्मली जिस तरह हमने किया था वहां पर क्लास में। केसीएल करने के बाद जो मेजर चीज यहाँ पे होती है वो ये होती है कि आपके पास जिस जो कुछ तो करंट डायरेक्टली आपके पास लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास लिखे हुए हैं 5 एम्पियर 10 एम्पियर, बट जिन ब्रांचेस का करंट डायरेक्टली नहीं लिखे हुए जैसे I2 हो गया I3, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, वो करेंगे कि उस ब्रांच पे जो वो ब्रांच जिन नोड्स के दरमियान है उन नोड्स का जो पोटेंशियल है उनका आपस में डिफरेंस करेंगे डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये कहाँ से आया, ये आया ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के मुताबिक करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब वो वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम उन नोड्स के दरमियान वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे। ये करेंगे और वो हम वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में, तो इक्वेशन जो है ना आ जाएंगे हमारे पास। जितने नोड्स होंगे उतनी इक्वेशन आएंगी और उतने ही वेरिएबल्स और वोल्टेज होंगे। फिर हम जो है ना मैथमेटिकली साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन का मेथड अप्लाई करेंगे या क्रेमर रूल। तो साइमल्टेनियसली मैंने अभी जस्ट डिस्क्राइब किया है, तो उसको आप अभी वीडियो लेक्चर से वो रिकॉर्डिंग से देख लीजिए। उमर, समझ में आ गई बात? आई होप कि क्विक रिव्यू मैंने किया है, आपको आइडिया हो गया होगा। फिर भी कोई भी इशू कोई मसला नहीं, हम क्लास इंस्टेंस को मजीद जो फिजिकल क्लास होगा या वैसे भी आप मुझे बता दिए ग्रुप में कि कौन सा स्टेप समझ नहीं आया तो हम उसको वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी रशीद, आपने रेज हैंड किया है, फरमाए।
चलो गुड है। एजाज, हमारा एजाज, अच्छी बात है। जी उमर, सॉरी दूसरे क्या नाम थे, रशीद, आपने कुछ कहना था? असल में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, शायद उस वजह से मेरी आवाज़ कहीं कहीं ना पहुंच रही हो। तो रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। हम रिकॉर्डिंग से इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएंगी चीज़ें। फिर भी कुछ भी इशू हो तो मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर दें। क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो बेशक पूछ लें, वरना मैं यहाँ पे जो है ना लेक्चर को एंड करना चाहूंगा। बाकी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसको आप खुद सॉल्व करें और मुझे कल तक बता देंगे कहाँ कहाँ पे आपको इशू आया। अच्छा, थ्योरी में क्या होगा? थ्योरी सिंपल नोडल एनालिसिस की क्या है? ये आप नोडल की बात करें या जनरली?